हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 सॉल्यूशन। सेकंड लेक्चर बेटा ये एक्सरसाइज 10.2 सॉल्यूशंस का। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में 1 to 4 क्वेश्चंस किए थे बहुत ही प्रॉपर वे से, और बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई है कि सर हमें कंप्लीट लेक्चर अच्छे वे से क्लियर है। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही लेक्चर्स को क्लियर करते हुए चलना है हर क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है कई बार। 5th क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना है क्या? हमें प्रूव करना है बच्चों, क्या प्रूव करना हमें? कि एक सर्कल है, एक सर्कल है और एक टेंजेंट है। मान लेते हैं ये पॉइंट है सर्कल का, और साथ में किसका भी होगा? ये टेंजेंट का, जहां से टेंजेंट क्या होगा बच्चों? पास होगा। ये हमारे पास ऐसे टेंजेंट पास हो रखा है। क्लियर है? क्लियर है। और उसके बाद क्या बोला है कि जो ये टेंजेंट का पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका नाम मैंने रख लिया क्या? आर नाम रख दिया। क्लियर है? क्या नाम रख लिया बच्चों? आर। दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। पी क्यू एक टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने क्या मान लिया? आर मान लिया। क्लियर है? दोबारा से स्टेटमेंट को रीड करो एक बार बच्चों, क्या पूछ रहा है? प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होगा, जो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, टू द टेंजेंट, टेंजेंट पे, टू ए सर्कल, सर्कल से, पासिस थ्रू द सेंटर। तो वो परपेंडिकुलर हमेशा कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा। सेंटर से पास होगा। ये प्रूव करना हमें कि वो हमेशा वो परपेंडिकुलर कहां से पास हुए? सेंटर से प्रूव पास हुए। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन को हम बेटा हम कंट्राडिक्शन से करेंगे। कंट्राडिक्शन से कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है? ये पॉइंट मान लिया हमने क्या है? ओ है। अगर सेंटर इसका ओ है, अगर सेंटर इसका क्या बच्चों? ओ है, तो परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ हो जाएगा। अगर इसका सेंटर क्या होगा? ओ होगा, तो यहां से जब इस टेंजेंट पे आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आएगा, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री का बनाएगा ऑब्वियसली। तो कंट्राडिक्शन से कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको कंट्राडिक्शन से सोल्व करेंगे तो मैं लिख देता हूं बच्चों, वी विल प्रूव दैट, वी विल प्रूव दिस बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कौन से मेथड से कर रहे हैं बच्चों? इसको हमें कंट्राडिक्शन से कर रहे हैं। क्लियर है? कैसे करेंगे कंट्राडिक्शन से? देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है। क्या करना हमें प्रूव? कि इसने पूछा है, जो मैं प्रूव करना वो क्या करना है कि जो इस टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर होगा ना, वो हमेशा सेंटर से ही पास होगा। हमें ये पूछा है। ठीक है? तो प्रूव करना है कि हमेशा सेंटर से ही पास होगा। क्लियर है? तो लेट अस एज्यूम, मान लिया हमने, लेट अस एज्यूम, कंट्राडिक्शन से करना है ना हमें, तो लेट अस एज्यूम दैट ओ डैश इज द सेंटर, ओ डैश इज द सेंटर। ओ तो इसका सेंटर में पता है बच्चों, लेकिन मान लिया मैंने कि ओ डैश क्या है? सेंटर है, और वो ओ डैश पॉइंट मैंने थोड़ा सा इधर मान लिया। ओ डैश क्या मान लिया? कि सर्कल का क्या बच्चों? सेंटर है। अगर ओ डैश सेंटर है किसका? सर्कल का, तो जब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आएगा तो 10.1 थ्योरम से ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा बच्चों। 10.1 थ्योरम से अगर ओ डैश सेंटर है, और ओ डैश सेंटर है, तो ये ओ डैश आर क्या होगी? एक रेडियस होगी। ओ डैश आर क्या होगी? एक रेडियस होगी, क्योंकि ओ डैश क्या हो चुका है? सेंटर हो चुका है। तो ओ डैश आर जब इस टेंजेंट पे हमने ड्रॉ किया तो ये एंगल कितने का बनाएगा? 90 डिग्री का। कौन सी थ्योरम से? 10.1 थ्योरम से। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, एंगल ओ डैश आर क्यू कितने का होगा? 90 डिग्री का। और साथ में रीजन क्या लिखूंगा मैं? 10.1 थ्योरम। 10.1 थ्योरम की स्टेटमेंट, द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट, टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट, any point of a circle
इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये स्टेटमेंट थी बच्चों जो हमने लिख दी है। कब हुआ ये? जब ओ डैश क्या होगा? सेंटर होगा। क्लियर है? लेकिन जब सेंटर क्या होगा? ओ होगा, तो वहां से जब सेंटर होगा तो वहां से क्या लिख सकता हूं मैं? ओ आर क्यू कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। जब ओ क्या होगा? एक्चुअली में सेंटर होगा, क्योंकि ओ तो इसका सेंटर है। हमने तो कंट्राडिक्शंस के लिए क्या माना है? ओ डैश सेंटर माना था। तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। 90 का कैसे होगा? सेम यही रीजन आएगा, इसके अंदर भी यही रीजन लिखना है, लिख लेना बच्चों। ठीक है? जब ओ क्या होगा? सेंटर होगा। क्लियर है इतना? अब देखो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख के, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं कि एंगल कौन सा? ओ डैश आर क्यू इक्वल होगा किसके? एंगल ओ आर क्यू की। लिख सकते हैं या नहीं ये बताओ? लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से। उसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये एंगल ओ डैश आर क्यू, एक तो ये एंगल जो मैं ये रेड पेन से मैंने किया है, एक तो ये एंगल, और एक मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं, कौन सा? ओ आर क्यू। एक ये एंगल, इन दोनों एंगल में छोटा कौन सा होगा? ओ डैश आर क्यू ही छोटा होगा। अलग से दिखाई दे रहा है बच्चों, ये तो अलग से दिखाई दे रहा है ना। मैं तो मैं यहां से क्या भी लिख सकता हूं? बट एंगल ओ डैश आर क्यू लेस देन एंगल कौन किससे लेस देन है? ओ आर क्यू से, अकॉर्डिंग टू प्रूफ। क्लियर? अलग से ही साफ दिखाई दे रहा है कि जो एंगल ओ डैश आर क्यू है वो छोटा है किससे? एंगल ओ आर क्यू से छोटा है। ठीक है? अगर छोटा, और यहाँ पे ऊपर क्या कह रहे हैं हम? कि इक्वल है। ऊपर कह रहे हैं इक्वल है, नीचे कह रहे हैं छोटा है। क्लियर है? यहां से हमने क्या किया? फर्स्ट और सेकंड से इक्वल दिखाया, और यहां से हमें अलग से दिखाई दे रहा है कि एंगल ओ डैश आर क्यू क्या है? छोटा है किससे? एंगल ओ आर क्यू से। क्लियर? इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इट मीन्स जो हमने प्रूव किया वो क्या कर दिया? गलत प्रूव कर दिया। तो यहां से क्या लिखेंगे कि एंगल ओ डैश आर क्यू इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू जो किया था वो पॉसिबल नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये दोनों ही एंगल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। क्लियर है? एक ही केस में हो सकता है बच्चों, कब? जब ये दोनों ही ओ डैश और ओ दोनों ही क्या हो जाएं? कोइंसाइड कर जाएं, मींस दोनों एक जगह हो जाएं, तभी तो दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? फॉर दिस कब हो सकते हैं इक्वल? फॉर दिस ओ एंड ओ डैश मस्ट कोसाइड, मस्ट कोइंसाइड। दोनों क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए, दोनों एक ही जगह हो जाए। और जब दोनों एक ही जगह हो जाएंगे तो बेटा ओ बोले सेंटर या ओ डैश बोले, एक ही बात है। तो इट मीन्स क्या होगा हमारे पास? देयरफॉर ओ इज द सेंटर। तो ओ क्या आ गया हमारे पास? सेंटर आ गया। और ओ सेंटर है तो हम यहां से क्या बोलेंगे? एंड ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। यही तो प्रूव करना था हमें कि जो भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो क्या होगा? हमेशा सेंटर से पास होगा। तो हमने कंट्राडिक्शन से प्रूव कर दिया कि ओ डैश एक अलग से सेंटर माना था। तो वहां से हम कंट्राडिक्शन लिया है किस चीज की? कि दोनों ही एंगल क्या है? इक्वल है। और दोनों ही एंगल इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। तो इट मीन्स एक ही केस में दोनों एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। कब? जब ओ और ओ डैश दोनों क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाएं। और कोइंसाइड कर जाएंगे तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री का, क्योंकि ये क्या बच्चों? एक टेंजेंट है। बस क्वेश्चनों के साथ हमें खेलना है। कैसे तुम इन क्वेश्चंस को सोच सकते हो बेटा? और क्वेश्चंस को जब भी डीपली सोच पाओगे जब बेटा सर्कल्स के अंदर घुसोगे, इन क्वेश्चंस को फील करोगे, टॉपिक को फील करोगे, थ्योरम्स को फील करोगे, तभी इन क्वेश्चंस के बारे में बेटा सोच सकते हो। ठीक है?
तो अगर तुमने डीपली पढ़ना है बच्चों, अच्छे मार्क्स लेने हैं मैथ में, तो बेटा देखो सोचना तो जरूर पड़ेगा क्वेश्चंस के बारे में। थ्योरम्स का प्रूफ सोचो, कैसे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कैसे लिखा जा रहा है वो चेक करो। क्लियर बेटा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आई थिंक, और प्रॉपर वे से तुम्हें क्लियर भी होगा। बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है कि तुम्हें क्वेश्चंस क्लियर हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 6? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें रेडियस निकालनी है किसकी? सर्कल की। तो पहले बच्चों फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास क्या है? सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, कंपास से ड्रॉ करना है बच्चों सर्कल, ठीक है। दिस इज सेंटर, सेंटर मान लिया हमने क्या है? ओ। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना बच्चों, क्या बोला है? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा आउटसाइड द सर्कल, दिस इज पॉइंट ए। क्लियर है? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, तो टेंजेंट बेटा हम ये ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज ए टेंजेंट, ठीक है। कंपास स्केल से करोगे तो बेटा एग्जैक्ट होगा, दिस इज ए टेंजेंट, ठीक है। ये क्या हमारे पास? टेंजेंट। तो हमें द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और एक इस ए पॉइंट से इस ओ पॉइंट तक का डिस्टेंस ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और टेंजेंट की जो लेंथ वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमें रेडियस ऑफ ए सर्कल निकालनी है, मीन्स जहाँ पे टेंजेंट मेट हो रहा है सर्कल पे उस पॉइंट को सेंटर से मिला दो। क्लियर है? इस पॉइंट को मैंने मान लिया, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको क्या मान लिया? बी। और इसको हम क्या भी बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को। और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों? 90 डिग्री का बनाता है 10.1 थ्योरम से। क्लियर है? तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं 90 का कैसे आया, कैसे आया बच्चों 90 का? ये क्योंकि हमारे पास ए बी क्या है? टेंजेंट है, उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, क्या में गिवन है? ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। देन उसके बाद जो लेंथ हमारे पास ए ओ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? उसके बाद टू फाइंड आउट, हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है? रेडियस निकालनी, मीन्स ओ बी की वैल्यू निकालनी है। ये आर की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू निकालनी मीन्स आर की वैल्यू निकालनी, ठीक है। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस में क्या आएगा? सबसे पहले कि ओ बी क्या है बच्चों? ओ बी इज परपेंडिकुलर टू किस पे? ए बी पे। ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी मीन्स एंगल ओ बी ए कितना है? 90 डिग्री। क्यों है वो रीजन लिखते हैं। थ्योरम 10.1 क्या? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू रेडियस, परपेंडिकुलर टू क्या आ जाएगा बच्चों? रेडियस, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? तो कितना एंगल हो गया ये? 90 डिग्री। उसके बाद ये कैसा ट्रायंगल बन चुका है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? ए ओ बी। ए ओ बी क्या हो चुका है बच्चों? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होती है।
हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अंदर, AO। देखो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल ये, तो इसके सामने वाले साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो AO क्या हो गया बच्चों हमारे पास से हाइपोटेन्यूज आ गई। बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, यहाँ से हाइपोटेन्यूज जब भी बनाएंगे तो कौन सी बनाएंगे, AB को हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं। बेटा इस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड कौन सी कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ध्यान रखना, क्लियर है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में हमेशा ये फिगर सेव रहता है, बस ये वाला फिगर सेव रहता है, जो ऐसी साइड दिखी हुई उसी को हाइपोटेन्यूज बोल देंगे। तो ये साइड कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसको हाइपोटेन्यूज नहीं बोलना है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जब यहाँ पे होता है तो इस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होती है। क्लियर है, तो ध्यान रखना है, हाइपोटेन्यूज इस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली होगी तो कौन सी होगी, AO होगी। क्लियर है, तो क्या अब लिखेंगे, OA का स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर दोनों में से कोई भी ले सकते हो, AB को भी और BO को भी। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, OB का स्क्वायर प्लस बेस हमने क्या ले लिया, AB का स्क्वायर। क्लियर है, तो हमारे पास OA स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। OB की हमें वैल्यू निकालनी है और क्या मान लिया हमने, R रेडियस है तो R स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB इज 4 मीन्स 4 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू R स्क्वायर मीन्स 9 इक्वल टू R स्क्वायर। 9 किसके इक्वल आ चुका है, R स्क्वायर के इक्वल। और इसी स्टेप को और करके कैसे लिख सकते हैं कि R स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड मीन्स R की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास +-3। प्लस माइनस क्या आई बच्चों हमारे पास, R की वैल्यू 3 आई। क्या R की वैल्यू जो ये OB की वैल्यू होगी, यही तो R है, क्या ये OB की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, R इक्वल टू +3। और किस में थे ये, सेंटीमीटर में, तो रेडियस कितनी आ गई बच्चों, 3 सेंटीमीटर आ गई। और हमने क्या निकालनी थी, हमें यहाँ पे रेडियस ही निकालनी है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यही इसका सॉल्यूशन है बच्चों। क्लियर है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हमसे बस ध्यान रखना कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है और टेंजेंट कौन सा है, टेंजेंट और लेंथ कैसे दी गई है, ये भी नहीं करना कि बच्चों 5 इसको मान लो 4 इसको मान लो। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके उसके बाद ही हमें सॉल्यूशंस पे जाना होता है। क्लियर बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट होती है कि स्टेटमेंट को तुम कैसे समझते हो। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट को ही समझना है प्रॉपर वे से, उसके बाद ही सॉल्यूशंस पे जाना है। क्लियर बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं बच्चों, ऐसा एक एग्जाम्पल भी किया था हमने, फर्स्ट एग्जाम्पल। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटर एक ही होता है दोनों सर्कल्स का, लेकिन सर्कल की रेडियस एक की कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। और जो सेकंड सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो कुछ ऐसे होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और सेंटर दोनों का एक ही होगा। सेंटर क्या होगा, O मान लिया। क्लियर है, कंपास से बनाने हैं बच्चों। मेरी जो ड्राइंग है इतनी अच्छी नहीं है, तो देखो सर्कल्स भी टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं। ठीक है, और बेटा चौक वगैरह नहीं है, बोर्ड नहीं है अभी, तो इसलिए पेन से ही बनाने पड़ते हैं। पेन से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गलत कुछ ना हो, इसलिए बहुत प्रॉपर वे से काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो कोड है वो किसकी है, लार्जर सर्कल मीन्स बड़े सर्कल की। विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। और वो जो लार्जर सर्कल की कोड वो किससे टच हो रही है बच्चों, स्मॉलर सर्कल से। तो क्या वो कोड ऐसे नहीं होगी कुछ,
अगर इस स्मॉलर सर्कल से टच करते हुए जाएगी तो ये कोड कुछ ऐसे नहीं होगी बच्चों, बोलो जल्दी, क्या ये कोड ऐसे ही होगी? कहीं भी हो सकती है, ऊपर भी ले सकते हो, साइड में भी ले सकते हो, मैंने नीचे ले ली, क्लियर है। तो यहाँ पे नाम रख दिया, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम रख दिया पी और इसका रख दिया क्यू, क्लियर है। तो पी क्यू क्या है? कोड किसकी? लार्जर सर्कल की, क्लियर है। लार्जर सर्कल की क्या है? कोड है। और ये क्या बच्चों, अगर हम स्मॉलर सर्कल की देखिए, पी क्यू क्या है? टेंजेंट है, ध्यान दो। अगर स्मॉलर सर्कल पे बात करें, लार्जर सर्कल को ना देखें बच्चों, तो पी क्यू क्या है? कि टेंजेंट है। और टेंजेंट है तो बच्चों जब इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ पे दोनों साइड 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। ये काम कर चुके हैं ना हम सारा, क्लियर है इतना? बोलो जल्दी बच्चों। अब देखो ध्यान दो बच्चों, जो ये स्मॉलर सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये तो कितना होगा? ओ ए तो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। लार्जर सर्कल की ये ओ पी क्या होगी? लार्जर सर्कल की रेडियस होगी, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये ओ क्यू भी क्या होगी बच्चों? लार्जर सर्कल की रेडियस होगी, ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, क्लियर है इतना? उसके बाद हमें निकालना क्या है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। इस कोड की लेंथ निकालनी है। कोड कब बोलेंगे? सेकंड सर्कल की कोड है ये, और फर्स्ट सर्कल की मीन्स, फर्स्ट सर्कल में स्मॉलर सर्कल, मैं फर्स्ट और सेकंड नाम दे देता हूं दोनों ही सर्कल्स को। फर्स्ट सर्कल की ये पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। और सेकंड सर्कल की पी क्यू क्या कहलाएगी बच्चों? कोड कहलाएगी। इस पी क्यू की हमें लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो सिंस लिख देते हैं, सिंस पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू क्या है? टेंजेंट है टू ए सर्कल, टू ए फर्स्ट सर्कल लिख देते हैं, फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल की क्या है? ये टेंजेंट है, क्लियर है। वो टेंजेंट है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ ए क्या होगी? परपेंडिकुलर किस पे? पी क्यू के, मीन्स एंगल ओ ए क्यू बोले या फिर एंगल ओ ए पी बोले, दोनों ही क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। और साथ में रीजन क्या आ जाएगा? 10.1 थ्योरम की स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट थी बच्चों? चेक करो। द tangent at any point, tangent at any point of a circle is perpendicular to radius through the point of contact, through the point of a contact, क्लियर है बच्चों? ये रीजन कैसे लिखा, क्यों लिखा, क्लियर है। उसके बाद हमें तो क्या निकालनी है? इस पी क्यू की लेंथ निकालनी है, कोड की लेंथ निकालनी है। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं डिवाइड हो गया? ट्रायंगल ओ पी ए भी एक ट्रायंगल है और ओ क्यू ए भी एक ट्रायंगल है। इसकी दो साइड हमें गिवन है और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या पी ए और ए क्यू की लेंथ नहीं निकाल सकते? यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखा मैंने? इन ए ट्रायंगल, कौन सा? ओ ए पी, ओ ए पी, ये ट्रायंगल लेके चले। और ट्रायंगल भी कैसा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही आएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होगी? ओपी होगी, मीन्स ओपी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ओ ए स्क्वायर प्लस बेस इज ए पी स्क्वायर। ओपी की लेंथ कितनी है? 5, मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए इज 3, मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, यही आएगा बच्चों। 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस ए पी स्क्वायर, क्लियर है। मीन्स 9 को जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा? 25 माइनस 9 इक्वल टू
AP स्क्वायर। 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास कितना बचा, 16 बचा। 16 इक्वल टू AP स्क्वायर। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 16 स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस माइनस 4 इक्वल टू AP आएगा। AP की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, प्लस माइनस 4 आ गई। AP क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो मीन्स AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। प्लस की वैल्यू आई, कितनी आ गई, पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। हमने किसकी लेंथ निकाल ली, AP की लेंथ निकाल ली, और AP की जो लेंथ आई वो कितनी आई बच्चों, 4 सेंटीमीटर आई। तो हम यहाँ पे लिख दें 4 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ निकाली हमने, ये AP की निकालनी है, लेकिन जो मैं निकालना था वो क्या फाइंड आउट करना है, कंप्लीट कोड PQ की लेंथ निकालनी है, मीन्स AQ की लेंथ और निकालनी है, तो हमारा काम हो जाएगा। जल्दी बोलो, अगर मैं किसकी लेंथ और निकाल लूँ, AQ की लेंथ निकाल लूँ, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में बेटा, आई थिंक सेकेंड लेक्चर था, उसमें मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था। क्या रिजल्ट था वो, क्या रिजल्ट था बच्चों, जल्दी देखो एक बार अपने नोटबुक में जाके। रिजल्ट था बच्चों कि लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड विल बी परपेंडिकुलर टू द कोड। अगर क्या है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर है किस पे, कोड पे, तो वो कोड क्या, वो परपेंडिकुलर क्या करता है बच्चों, बाइसेक्ट करता है। मीन्स जितना PA होगा उतना ही AQ भी होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर आया तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्या कर रहा है ये, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर है। क्लियर है। रिजल्ट नंबर आई थिंक बच्चों 4th करवाया था मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट्स के अंदर, वहां पे जाके देख भी लेना, ये रिजल्ट है जो मैंने लिखवाया था। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे अब बच्चों, उस रिजल्ट का यूज करते हुए, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर से क्या ड्रॉ रखा है, परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट द कोड्स, तो कोड को क्या कर रहा है ये, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स द कोड को क्या कर रहा है बच्चों, ये बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर है, क्या कर रहा है, कोड को बाइसेक्ट। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि AP इक्वल होगा किसके, AQ के। AP और AQ दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर AP कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो AQ भी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। हमने AP की क्या की, बस वैल्यू पुट की है। तो यहाँ से हमें PQ की वैल्यू निकालनी थी। क्या मैं PQ को ऐसे लिख सकता हूँ, PQ इक्वल टू AP प्लस AQ लिख सकते हैं। AP कितना है, 4 सेंटीमीटर है, AQ कितना है, 4 सेंटीमीटर है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आया, 8 सेंटीमीटर है। और हमें क्या निकालना था, कोड की लेंथ निकालनी थी, और PQ क्या है बच्चों, एक कोड ही तो है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेंस द लेंथ ऑफ कोड, हेंस द लेंथ ऑफ कोड PQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बच्चों। तो देखो क्वेश्चंस बहुत ही इजी लग रहे हैं मुझे तो। सर्कल्स का चैप्टर बेटा अगर देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। अगर तुमने प्रॉपर वे से काम कर रहे हो स्टार्टिंग से, जब से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, तो बेटा देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर तुमने प्रॉपर वे से काम नहीं किया होगा तो सारी प्रॉब्लम तुम्हें अब फेस होने स्टार्ट होगी होंगी, क्योंकि हम रिजल्ट्स का यूज भी कर रहे हैं, थ्योरम्स का भी यूज कर रहे हैं। अभी तो हमने 10.1 थ्योरम का यूज किया है, आगे हम 10.2 थ्योरम का भी यूज करेंगे, जहाँ पे हम बोल देंगे कि आउटसाइड ऑफ ए सर्कल अगर कोई पॉइंट है और 2 टेंजेंट्स अगर वहां से ड्रॉ रखें तो दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि हम 10.2 थ्योरम के अंदर वो चीजें कर चुके हैं। क्लियर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है ये 4 मार्क्स में। ठीक है, तो ध्यान देना है। क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। तो बेटा हमने जो फिगर दिया गया है, फिगर 10.12, वो मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है। तो एक क्या दे रखा हमें, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल दे रखा है। प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, हमें टू प्रूव क्या करना है, क्या करना है बच्चों, कि
ए बी प्लस सी डी करें वो किसके इक्वल आ जाए, ए डी प्लस बी सी के इक्वल आ जाए। ए बी प्लस सी डी मीन्स ये साइड ए बी करके ए बी और प्लस सी डी किसके इक्वल आ जाए, ए डी प्लस बी सी के इक्वल आ जाए। ये प्रूव करना है। क्लियर है, बहुत ही इजी है, बस ध्यान देना है कैसे हम इसका प्रूफ करने वाले। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये ए पी एक पॉइंट पे टच हो रहा है, तो ये ए पी क्या कहलाएगा, इस सर्कल का टेंजेंट कहलाएगा। इस सर्कल का क्या कहलाएगा, टेंजेंट। ये ए एस और कुछ नहीं देखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो देखना बस। ए पी क्या है, एक टेंजेंट है, ए एस भी क्या है, एक टेंजेंट है, क्योंकि ए एस सर्कल के कितने पॉइंट्स पे टच है, एक ही जगह तो एस एस पे एक ही पॉइंट पे टच है, एक पॉइंट पे टच है, तो ये ए एस भी क्या है, टेंजेंट। ए पी भी क्या है, टेंजेंट। बी पी भी क्या है, टेंजेंट। बी क्यू भी क्या है, टेंजेंट। सी क्यू भी क्या है, टेंजेंट। सी आर भी क्या है, टेंजेंट। डी आर भी क्या है, टेंजेंट। और डी एस भी क्या है, टेंजेंट है। ये सभी टेंजेंट है। क्लियर बेटा। उसके बाद जो हमने सेकंड थ्योरम की थी 10.2 थ्योरम की थी, उसमें क्या किया था, अगर आउटसाइड ऑफ ए सर्कल, ये ए पॉइंट क्या है, सर्कल से आउटसाइड बाहर है, अगर यहाँ से दो टेंजेंट्स इस सर्कल पे ड्रॉ कर दिए जाएं तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। किससे, 10.2 थ्योरम से। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि ए पी ए एस के इक्वल होगा, बी पी बी क्यू के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से छोटा छोटा निशान लगा रहा हूँ, ए पी किसके इक्वल है, ए एस के इक्वल है, तो मैंने एक एक डैश लगाया। ठीक है, उसके बाद बी पी बी क्यू के इक्वल है, तो मैंने डबल डैश लगा दिया। क्लियर है कि ये दोनों इक्वल है। उसके बाद सी क्यू अगर किसके इक्वल है बच्चों, आर सी के इक्वल है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सी आर और सी क्यू भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, तो मैंने एक एक डैश लगा दिया, ये इक्वल है। ऐसे ही डी आर किसके इक्वल होगा, डी एस के इक्वल होगा, डबल लगा दिए। क्लियर है, तो हमने बस 10.2 थ्योरम का यूज करना है, अदरवाइज कुछ काम नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले 10.2 थ्योरम की स्टेटमेंट ही लिख देते हैं। क्या है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट, द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कहाँ से, एक्सटर्नल, बाहर से, कोई भी बाहर कोई पॉइंट है वहां से अगर टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, तो क्या होंगे वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर। बस इसमें एक ध्यान देना है, क्या ध्यान देना वो देखो, जो मैं प्रूव करना वो क्या करना है, ए बी प्लस सी डी करना है, मीन्स ए बी प्लस सी डी ये आना चाहिए ना। तो स्टार्टिंग में क्या करना, हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, ए बी प्लस सी डी करना है, तो मीन्स हमें कुछ ना कुछ ऐड करते हुए लेके आना है, कुछ ना कुछ ऐड करते हुए लेके आना है। तो वो ऐड करते हुए जब लेके आएंगे तो डी आर में आर सी ऐड होगा, तभी तो सी डी बनेगा। और ए बी कब बनेगा, जब ए पी में बी पी ऐड होगा। तो हमें क्या करना है कि ए पी इक्वल है किसके, ए एस की, ए पी इक्वल है किसके, ए एस की। और रीजन क्या आ जाएगा, ऊपर वाला, या फिर हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, अगर ऊपर हमने पूरा लिख दिया एक बार, क्या कि टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, ए पॉइंट से। क्लियर है, ऐसे ही ए पी ए एस की इक्वल है। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब बी क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे राइट हैंड साइड करेंगे तो हमारे ये प्रूफ भी तो बनना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बी पी, क्या है हमारे पास, बी पी इक्वल है बी क्यू के, सेम रीजन टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट बी। अब की बार कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। क्लियर है, अब सी पॉइंट पे चलते हैं। सी पॉइंट पे चलेंगे तो क्या लिखेंगे, सी आर इक्वल है किसके, सी क्यू के। सी आर किसके इक्वल होगा बच्चों, सी क्यू के। रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट सी, कौन से पॉइंट से है, सी पॉइंट से है। उसके बाद क्या लिखेंगे, डी आर इक्वल है डी एस के। और रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट डी। क्लियर है,
इसको मान लेते हैं क्या हमारे पास फर्स्ट है इसको, ठीक है। दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। क्या लिखेंगे? एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों को क्या कर दिया? ऐड। जब ऐड करेंगे तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो ऐड करते हैं ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। ऐड किया ए पी प्लस बी पी, चेक करो ए पी प्लस बी पी क्या बन जाएगा? कंप्लीट ए बी बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ए बी बनेगा प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या बन गया? कंप्लीट सी डी बन गया इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू कुछ नहीं बन रहा तो इनको अरेंज कर लो बेटा। ए एस प्लस सी क्यू से बन रहा है तो सी क्यू को पहले लिख लो, ए एस प्लस सी क्यू और प्लस बी क्यू प्लस डी एस लिख लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आ चुकी है? ए बी प्लस सी डी आ चुकी है। राइट हैंड साइड ए एस प्लस सी क्यू, ए एस प्लस, अभी भी कुछ गलत किया क्या? ए एस में क्या जोड़ना था? डी एस जोड़ना था, लास्ट वाला लिखना था, कोई नहीं यहाँ पे लिख लो दोबारा से। ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए एस में क्या जोड़ना था? डी एस जोड़ना था जो लास्ट में था, तो लास्ट वाला पहले लिख लिया प्लस सी क्यू और प्लस बी क्यू। ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या बन चुका है? ए डी बन चुका है प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, चेक करो सी क्यू प्लस बी क्यू कंप्लीट क्या बन गया? बी सी बन गया। और बेटा चेक कर लो, हमें यही तो प्रूव करना था, चेक कर लो ए बी प्लस सी डी किसके को लाना चाहिए? ए डी प्लस बी सी के को लाना चाहिए, यही प्रूव करना था। इट मीन से हैंस प्रूव्ड। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, बस कुछ भी काम नहीं किया। अगर 10.2 थ्योरम बच्चों तुम्हें क्लियर है तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं इस क्वेश्चन में, कंप्लीट उसी पे बेस्ड है कि अगर आउटसाइड ऑफ ए सर्कल कोई पॉइंट है तो वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं और दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ये हम 10.2 थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं, बस उसी को हमने खेला है, उसी को हमने सोचा है कि कैसे हम लिखेंगे। अगर मैं ए पी इक्वल टू ए एस लिखूँ या फिर उसके बाद बी क्यू इक्वल टू बी पी लिखूँ तो बेटा जब इनको ऐड करते ये नहीं बन पाती। इसलिए बस इतना ही ध्यान देना है कि ए पी अगर ए एस के इक्वल लिखा है तो यहाँ से फिर बी पी बी एस बी क्यू के इक्वल लिखना है, ना कि बी क्यू बी पी के इक्वल लिखना है। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छे वे से प्रॉपर वे से हमें करते हुए चलना है। बहुत ही शानदार प्रूफ है बेटा क्वेश्चंस का। क्लियर है? आई थिंक बेटा तुम्हें क्लियर जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आराम से प्रॉपर वे से काम करवा रहा हूँ, ऐसा कोई काम नहीं करवाया मैंने कि फास्ट तरीके से या कोई कंसेप्ट छोड़ा हो जो तुम्हें ना बताया हो बेटा, ठीक है। तो बेटा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट सभी बच्चों ने करनी है। जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूं तो लेक्चर के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आने चाहिए। जैसा भी तुम्हें लगे, अगर टॉपिक अच्छा लगे, क्वेश्चंस प्रॉपर वे से तुम्हें क्लियर हैं तो बच्चों अच्छे से कमेंट किया करो कि सर हमें क्वेश्चंस क्लियर है या फिर टॉपिक कैसा है, लेक्चर कैसा है, इंटरेस्टिंग है या नहीं, राइटिंग कैसी है, तुम्हें प्रॉपर वे से क्लियर हो रही है या नहीं हो रही बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।